तस्वीर साफ कर रही है कि भगवान भी, मंदिर भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति तक सीमित हैं। पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए मंदिर को बार बार नारे में गढ़ना है। जो मोदी जाके जो ना काशी में जाके तीर्थ कर रहे हैं, जाके अयोध्या में राज रचा रहे हैं, यहाँ इलाहाबाद में पूजा करा रहे हैं, ये देवी देवता नहीं है, वो माता नहीं है। मंदिर भी टूट गया। बीजेपी राज में मंदिर को भी दिल्ली के अंदर बुलडोजर के तहत, बुलडोजर एक्शन के तहत तोड़ दिया गया। भगवान को मानता ही नहीं है। भगवान को अगर मानता तो ये नहीं तोड़ता। भगवान को नहीं मान रहा तो इंसान को क्या मानेगा वो। अब भाई बुलडोजर चल रहा है, हिंदू खड़ा होगा उसको मार देंगे, क्या करोगे? चुनाव में खाली आएंगे, हाथ पैर हमारा जोड़ेंगे, पैर गिरेंगे। हम कर देंगे, हम लोग तालियां बजाता है कि आपका राज में, आपको छत्र में, आपको चतुर छाया में हम लोग छुपा हुआ था। अब लात मार के भी फेंक दिया और घर भी छीन लिया। ये सारे पेट के मारे पर आए। देखो गड्ढा खुद के जा रहा है। इसका जिम्मेदार जितना है टूट फाट करने का मोदी है। मोदी है, रेखा गुप्ता है। एक था भूमिहीन कैंप जो पहले था और अब जमींदोज हो चुका है। यहाँ बुलडोजर चला तो यहाँ एक एक झुग्गियों पर पूरी तरीके से बुलडोजर चला और उनको ज़मीन के नीचे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। आपके पीछे तस्वीरें जो देख रहे हैं कैमरे पर, दूर दूर तक आपको यहाँ जो बच्चे हैं, बड़े हैं, झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, वो सिर्फ मलबा छानते बीनते नज़र आ रहे होंगे। 1-2 महीने से ज़्यादा इस पूरी झुग्गी को ख़त्म किए हो गया है। यहाँ कुछ दूरी पर मंदिर हुआ करता था, लेकिन एक अम्मा जो यहाँ तब से रह रही हैं जब झुग्गी थी, और झुग्गी टूटने के बाद भी छोटा सा अपना ठिकाना बनाकर यहीं रह रही हैं। ये कहीं ना कहीं सवाल सरकार से है, कहीं ना कहीं ये तस्वीर सरकार के लिए है कि आखिर जिस तरीके से अवैध कब्जा बताकर बुलडोज़र की कार्यवाही दिल्ली भर में हो रही है, तो मानवता कहाँ गई? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिनसे वोट पाया उनके लिए कुछ ना कुछ काम किया जाए, उनका विकास हो, या उनके लिए भी छोटा सा एक मकान दिया जाए? हालांकि पीएम मोदी का मुहिम, पीएम मोदी का नारा, जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन वो यहां होती दिखाई नहीं दे रही। पहले आपको मैं दिखा दूं तस्वीर कि कैसे रह रहे हैं। कई बार आपने इन अम्मा को कई चैनलों पर सुना होगा, कई बार भावुक हो जाती हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि भावुकता के साथ साथ मन में क्या सवाल हैं सरकार से। अम्मा, अब यहाँ रह रहे हैं आप? हाँ, रह रहा हूँ। पहले भी यही रह रही थी, लेकिन पहले छोटी मोटी झुग्गी हुआ करती थी। छोटी मोटी था, मतलब छत था रहने का। छत था, हाँ। अब छत नहीं बची। जब चला गया तो यहाँ ये कोई तिरपाल टांग करके रह रहा हूँ। बोल रहा था कोई नहीं, कोई व्यवस्था में तुम्हारा करेंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं करा। और आता है बहुत लोग इधर से उधर से, हर कोई आता है, और आज तक कोई नेता नहीं आया कि जे इनका आया था। एक बार कांग्रेस के नेता आया था और कोई नहीं आया। और सरकार का नेता नहीं आया, बीजेपी का कोई ना, भी? बीजेपी का कोई नेता नहीं आया। टूट से समय 11 तारीख बुधवार को टूटा है और आज तक 1.5 महीना होने जा रहा है, मगर कोई आज तक ये नहीं पूछा कि हमारे हालत क्या है, यहाँ झुग्गी वासियों का हालत क्या है। ये 1200 लोगों को तो मिला नहीं है। कोई अपने काम घर में रहने लगा है, कोई रिश्तेदार का घर में रहने लगा है, कोई कहीं किराए लेकर के 2 फैमिली, 1 फैमिली बन के रह रहा है। ये हालत है। और इतना किराया भरा कहाँ से देगा? में जिसकी जितनी हैसियत, जिसका जितना इंतजाम हो पाया, वो वैसे जिंदगी जी रहा है। आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कहाँ जाया जाए? मेरा कुछ नहीं है बेटा, ना तो अपना मकान है कहीं, ना तो अपना घर है, ना तो कहीं है। जो भी कुछ था यहाँ रहते थे, मैं यही मेरा सहारा था। अब सरकार ये भी तोड़ दिया तो रात दिन पुलिस आता है, डीडीए की कर्मचारी अधिकारी आता है कि जे देखो यहाँ से खाली करके तुम लोग चले जाओ और कहीं बना के रहो और यहाँ छोड़ दो। ये हमारा डीडीए का जगह हो गया है, ये हम मलबा उठाएंगे, ईंटें बिनेंगे, ईंटें उठवाएंगे। ये सारे उठा रहा है, 1-1 रुपया ईंटों का दे रहा है। उन्हीं लोगों को जिनका ये घर था, घर, हाँ, उन्हें सरकार को दे रहा है। मेरा हाथ कट गया
मैं 4 दिन से नहीं काम कर पा रहा हूँ। मैं भी ईंटें ही उठा रहा था यहाँ वहाँ। हाँ, ईंट लग गया था ना, काम करते करते चोट लग गई। हाँ, तो 2-3 दिन से नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखो, दूसरी बात है, रोजे हिसाब किताब इन लोग अंदर में रह रहा है, जो काली मंदिर छत के नीचे। इनका घर यहाँ था, वहाँ था घर इसका। हाँ, इनका घर वहाँ था। घर जो था तो इनका बेटा को अलग था। हाँ, तो उन्होंने देखो, उनका बेटा का नाम पर सब कुछ है, अलग अलग घर है, सब कुछ है, लेकिन उनको घर नहीं मिला। नहीं मिलने का कारण ये हुआ कि जे नीचे वाला घर इनका था, इनका बाप का घर था, उसका बाप ने इसको दिया, ये इसको मिला, तो इनका घर बगैर ये यहाँ पर आ रहता है। अम्मा, ये मंदिर वापस से बना दिया, इसे भी तोड़ दिया था बुलडोजर ने? दिया था, ये शिवलिंग तोड़ के नीचे गिर गया था। ये बच्चे लोगों ने आपको शिवलिंग उधर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे शिव मंदिर ज्ञान व्यापी। मुझे इससे याद आ गया, आपको याद होगा बनारस में इस पर विवाद छिड़ा है। ज्ञान व्यापी मस्जिद और शिवलिंग मंदिर आमने सामने, इसको लेकर राजनीति की जा रही है, वोट बैंक पक्का किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि शिवलिंग नंदी एक साथ होगा और हम अपने राज्य में मंदिर लेकर रहेंगे, सनातनों की विरासत लेकर रहेंगे। इस पर सियासत होती है, लेकिन इस मंदिर को भी दिल्ली के अंदर बुलडोज़र के तहत, बुलडोज़र एक्शन के तहत तोड़ दिया गया। सुबह 5 बजे, 5 बजे, सुबह 5 बजे, जब जनता बुधवार। यहाँ नहीं थी। हाँ, क्या सुबह बोल रहे हैं भैया? यहाँ पे काली मंदिर था ना बहन, हाँ। तो वहाँ पे पड़ा हुआ, उनको विसर्जन कर दिया है और ये भोले बाबा को तोड़ तार के फेंक दिया बाहर। थोड़ा सा आगे आना, लेकिन इस मंदिरों पर तो बीजेपी खूब पॉलिटिक्स करती है। बीजेपी क्या कहती बोलूँ है अब मैं, मंदिर तो बनेंगे। उन लोगों ने तो तोड़ दिया उल्टा ही, जबकि उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए था। हिंदू धर्म है उनका भी, हम भी हिंदू है, पंडित है। अब हम लोगों का तो ये मंदिर से हमारा चलता था घर द्वार, अभी तोड़ दिया, हम कहाँ जाएं, आप बताओ। तो क्या मंदिर सिर्फ बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है? वोट पाने का रास्ता? हाँ, वोट पाने का ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता। आस्था नहीं है? आस्था होता तो तोड़ता नहीं, आस्था है ही नहीं, जब ये तोड़ दिया है। वोट बैंकिंग के लिए तोड़ा ये, कैसे ही वोट बैंकिंग मिल जाए फिर तो मंदिर खड़ा करवा देंगे। भगवान को मानता ही नहीं है, भगवान को अगर मानता तो ये नहीं तोड़ता। भगवान को नहीं मान रहा तो इंसान को क्या मानेगा वो। लेकिन तो कोई सियासत तो था नहीं, है ना, लेकिन चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, उनसे हमें कुछ नहीं लेना देना है। लेना देना ये है कि हमारे प्रधान यहाँ का दिल्ली मुख्यमंत्री, लेकिन उसने रेखा गुप्ता, इसने एक बार आके हमारे किसी जुग्गी वासियों का साथ नहीं मिला है, हाल नहीं पूछा कि क्या कैसे कभी नहीं आया। उसने लड़ाई के अलावा सुख शांति कुछ नहीं करा। मोदी इतने साल रह के गई, 2008 से 14, अभी भी है, 2011 से अभी तक 2014 से अभी तक चल रहा है। लेकिन इसने कभी बुराई तो नहीं करा जब से इसको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे को इन्हीं लोग से वोट मिला था और इन्हीं लोग, बेशक तुम पैसा दिया जिन को, लेकिन हम लोग तुम्हारा पैसा नहीं खाया। जो नहीं खाएगा बेटा तो वो तो बोलेगा मैंने नहीं खाया भाई, और जिसने दिया जिसको, उनको तो पता ही होगा जो हम क्या कर रहे हैं। कसूर मानती हैं आप अपना? अपने कसूर यही मानते हैं कि जे अगर मैं आपकी नौकर, आप पर भरोसा मेरा था ये हमारा मालिक हमें कोई ना कोई रास्ता देगा। आज भी मैं रेखा गुप्ता के रास्ते पर बैठा हुआ हूँ कि कभी न कभी कोई बात करवाएगा। वो तो कुछ नहीं करने का पहले हम लोगों को तो जान ही खत्म कर दिया, सारा समाज दब गया, 1200 लोग का घर बेघर कर दिया, और क्या नाम कराए लोग तितर बितर हो गया। ये जो गरीबों के साथ इंसाफ नहीं है क्या सरकार में? वो लास्ट में जो औरत जो ईटा नहीं कुट रहा है, उसने 11 तारीख को घर टूटा, 13 तारीख को उसने गुजर गया। उनको कुछ नहीं घर मिला। उनको 2 बेटी है, उनका नाम है ज्योत्सना। उनका माँ भी विधवा हो गई, उनका बेटी भी विधवा था। उनका आज 13 तारीख में वो ख़त्म हो गई। 11 तारीख का घर टूटा, 13 तारीख को ख़त्म हो गई। सदमा हो गई कि अब मेरा कुछ नहीं रहा। 2 बेटी उनको मामा लोग का पास रह रहा है, ठीक है, मुश्किल से। क्या चुनाव आयोग भी किसी तरीके की नोटिस आप लोगों को भेज रहा है? नहीं अभी तक वोटर आईडी काटने की बात चल रही है। नहीं, अभी तक तो बोला नहीं है, मगर यहाँ का जो मतलब जो केस बेस लड़ता है, हाँ। उसने बोला है कि सबका लिस्ट से नाम काट दिया है,
अब आधार कार्ड भी नहीं चलेगा, ना पैन कार्ड चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, और वोट लिस्ट में नाम भी नहीं। ना हम कोई केस लड़ पाएंगे। अगर हमारा पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोट लिस्ट या राशन कार्ड रहेगा तो हम कोर्ट जा कर के केस लगा सकते हैं, और वही अगर नहीं रहेगा तो हम तो फिर बेकार हो गया। ये बुद्धि खटाया रेखा गुप्ता ने कि जे ऐसे करेंगे तो इन लोग खुद भागेगा, इनका पास कोई निशानी नहीं, मिटा देंगे। मतलब पहले छत छीन लो, फिर बाद में वोट का अधिकार छीन लो। हाँ, अधिकार भी ये है। तो हम तो दिल्ली का नागरिक है। वोट उन्हें कोई देगा नहीं, क्योंकि उनने कोई अच्छा काम तो करा नहीं है समाज। नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। बीजेपी को वोट नहीं देंगे? ना 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 ना, ये पब्लिक चाहे सो करेगा। पब्लिक का हाथ में सब कुछ होता है। अभी थोड़ा बारिश हुआ, देखो सारे भीग गया। मेरे साथ 2 डॉगी है। तो बारिश हो रही है, छत पर, सर पर छत नहीं है, देखो सब भीग गया। और कितनी देखो मैं भी भीग गया, सब भीग गया, मगर आज तक कोई नेता नहीं आया। लेकिन जब गरीबों की बात होती है तो अम्मा मोदी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं वो। नहीं, वो झूठ। अरे वो झूठ, वो जैसे बोल रहा है ना, हम कर देंगे, हम लोग तालियां बजाता है, लेकिन ये झूठ। उसको एक बार हमारे क्षेत्र में आना था, क्षेत्र में आना चाहिए था। अगर मोदी जी आ जाए सामने, अब जब आपकी झुग्गियां टूट गई, तो आप क्या सवाल जवाब उनसे करना? वही सवाल जवाब पब्लिक ही करेगा कि आपका राज्य में, आपको क्षेत्र में, आपको चतुर छाई में हम लोग छुपा हुआ था, आप लात मार के भी फेंक दिया और घर भी छीन लिया। अब ऐसा हुआ, बेरोजगार लोग परेशान, लोग का काम नहीं। इन लोग कभी ईंट गरा बिनने नहीं आता था, ये कभी नहीं आता था। ये पेट के मारे 1 रुपया देता है 1 ईंट उठाने का। ये लोग पेट के मारे पड़ा है ना, देखो बच्चे छोड़ के आया है, वहाँ छोड़ के वहाँ छोड़, ये सारे पेट के मारे पड़ा है। देखो गड्ढा खुद के जा रहा है। ये बुढ़ा कहाँ गए? बुढ़ा नीचे रह रहा है, उसका बेटा बहुत बीमार है। इनका बेटा, इनका घर होते हुए, सब कुछ होते हुए ये बेघर है। इसका जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? इसका जिम्मेदार कौन करेगा? इसका जिम्मेदार जितना है टूट फाट करने का मोदी है। मोदी है, रेखा गुप्ता है, चाहे कोई भी कराया है, हम नहीं जानते हैं, हम उसको जानते हैं, क्योंकि हम दिल्ली भारत में रहते हैं। आपने उनको वोट दिया था? हम उसको वोट दिया, वो हमारा गुनाहगार है। हम दिल्ली क्षेत्र का लोग है, हम यहाँ कोई किराएदार नहीं है कि जो इधर उधर भागता भटकता हुआ फिरे। लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, ये आरोप बार बार लग रहे हैं आप पर। ये कही दे रहा है, बोल ही रहा है, ऐसे कह रहा है। जब बांग्लादेशी करार अगर कर रहा है तो इन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड क्यों बनवाया? और वोट लेने के बाद नाम क्यों कटवाया? और क्यों काट रहा है? काटो उसको। जिन को मोदी जी ऐलान किया था 3024 घरों का, मैं ऐलान किया था 18 घर 18। अच्छा, दिल्ली में मोदी जी जब क्या कर गए थे कि ये मोदी की गारंटी है, हर झुग्गी वालों को पक्का मकान मिलेगा, जहाँ किस अंदाज में कहा था आपको याद? जहाँ झुग्गी है तहाँ मकान है। तो मकान क्या होगा? झुग्गी तोड़ दिया। 11 तारीख बुधवार को तोड़ा है, सुबह 5 बजे यहाँ लग गया है बुलडोजर, सारा सामान चला गया। कौन निकालेगा? निकालने का समय नहीं, टाइम नहीं, लेकिन कोई नेता नहीं आया। कोई नेता नहीं आया? कोई नहीं आया। अब क्या उम्मीद है? अब कैसे आगे का जीवन चलेगा? घर मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या उम्मीद? अब वो क्या देगा? अब कुछ नहीं देगा। बिल्कुल विश्वास नहीं बचा? नहीं बचा। यहाँ से भी हटाने के लिए आपको कभी कोई अधिकारी बोल रहा है ये मलबा खोदेंगे, यहाँ से भी जाना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे आप? क्या यहीं बने रहेंगे, डटे रहेंगे? तो इतना मलबा उलवा निकालेगा, काम उम होगा। यहाँ हमारे पास मैसेज आया था कमल मीना को, डीडीए की तरफ से अधिकारी, कि जे चौकीदार से कह के भेजा जे वो माता जी को बोलो हट जाए और जगह जाके कहीं बनाए। तो मैंने बोला मुझे जगह बता दो, मैं कहाँ बनाऊंगी। मोदी जी से पूछना चाहती हैं कि मैं कहाँ रहूँ अब? हाँ, पूछना चाहते हैं। पूछे। क्या बोलना चाहते हैं अपने प्रधान जी से? जिसने मैं प्रधान जी से यही निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे को रहने के लिए थोड़ा सी भी कुछ जुगाड़ कर दो। छत, हमें कुछ नहीं चाहिए पैसा टका, हम मजदूर है, मजदूरी करके ही खा रहे हैं। हमारे पास ना बैंक बैलेंस है, ना तो शरीर का घमंड है, ना तो पैसा है।
जो मरा हुआ शरीर है, पता नहीं कब मर जाऊंगी, कोई ठीक नहीं है। लेकिन हमारे सरकार पर उम्मीद है कि हमारे को विश्वास था जो कुछ न कुछ करेगा हमारे लिए। आज भी मैं मोदी जी का रास्ता देख रहा हूँ, लेकिन कोई आया नहीं। हम ही करते आप ही करते थे। आपकी आंखों के सामने मंदिर भी तोड़ दिया। सामने टूट गया। मैं 2 कुत्ता मैं इन लोगों को लेके घूम रहा हूँ, इनको बचाऊँ ना मंदिर को बचाऊँ। और टीएसपी पुलिस वाले लोग भगा दे रहे हैं, बार बार मुझे अंदर आने ही नहीं दे रहे हैं। पुलिस तो भरा हुआ, बार बार बोल रहे हैं जाओ जाओ जाओ, आपका मंदिर नहीं टूटेगा, गिरेघर नहीं टूटेगा, ऐसे ही रखा रहेगा, काली मंदिर नहीं टूटेगा। हम लोगों को भरोसा दिलाया कि नहीं टूटेगा, बाद में फिर उन लोगों ने तोड़ ही दिया। देखिए, जब तस्वीर हम आपको दिखाते हैं काली मंदिर की, किस तरीके से यहाँ पर रहने वाले लोग इस मंदिर में पूजा पाठ करते थे, और ये पंडित जी थे जो यहाँ पर देख रेख करते थे। अम्मा जी यहीं रहती थी, लेकिन ये मंदिर भी टूट गया बीजेपी राज में। हाँ, अच्छा एक बात बताइए कि बीजेपी राज में मंदिर भी नहीं बच पाया? नहीं कहाँ बच पाया, सब तो तोड़ दी। मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं देश भर के अंदर। मंदिर यहाँ आप तोड़ रहने दिया। जा रहे हैं, अभी रहते हैं अभी भी? मेरा लड़का वो बीमार है। इनका बेटे हैं, बीमार हैं, और उस मंदिर में मलबे में जो थोड़ा बहुत बच गया वहीं पर ही वो रह रहे हैं। देखिए, सवाल वही है बस कि देश भर में मंदिर बनाना है, राम मंदिर की बात करनी है। मंदिर 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 बीजेपी के तमाम नेता कहते रहते हैं, लेकिन मंदिर पर बुलडोज़र चलने से किसी भी नेता ने आपत्ति नहीं जाहिर की, ना ही बुलडोज़र रोका। ये पूरी तरीके से काली मंदिर तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया। अब आप जानिएगा कि बीजेपी की आस्था में कितनी सच्चाई है और कितनी राजनीति है। बहरहाल मंदिर बचा नहीं। पाव प्रसाद वही खा के रह रहे हैं बेचारे, इनका गुजारा कौन करेगा बताइए। जो मोदी जाके जो ना काशी में जाके तीरथ कर रहे हैं, जाके जो अयोध्या में राज रचा रहे हैं, यहाँ इलाहाबाद में पूजा करा रहे हैं, ये देवी देवता नहीं है, वो माता नहीं है, हैं? कैसे कि मोदी है कि 2 बच्चे बेचारे, उसमें ना उनके घर है ना मकान है, उसमें माता के सहारा रहते थे, भूखे मर रहे हैं। वो आदमी नहीं है। कैसे उनका कलेजा था कि गरीबों को घर उजाड़ दिया। ये माँ बेटा यहाँ बिना इनके कोई कमाने वाला ना खिलाने वाला। कोई आता है 20 दे देता, कोई 50 दे देता, कोई धोती देता है, कोई आटा देता है, रखे वो भीज जा रहा है। कैसे गुजारा चलेगा? आप अगर तुम बड़े आदमी हो तो तुम्हारे ऊपर ऐसा पड़ता, तुम्हारे बच्चों के ऊपर, तुमने आप कितना बोलते? सह पाओ तो नहीं सह पाएंगे। हाँ, वो कहाँ रात में सोएंगे, कहाँ दिन में सोएंगे, ना लकड़ी है ना इनके पास, गैस सिलेंडर सब इसमें दब गया। हाँ? लेकिन इसके बदले पक्के मकान भी दिए गए, ये भी तो वादा सरकार ने नहीं दिया है ना। जिसके पास क्या पता नहीं कौन प्रारूप मांग रहे हैं, वो किसी को दे दिया 2-2 मकान, 3-3 मकान, 4-4 मकान, किसी को कुछ नहीं दिया। अगर मकान होता तो यहाँ झोपड़ी में थोड़ी ये रहते हैं। अच्छा, माँ आपने बेटा मथुरा, काशी, अयोध्या सारे मंदिर गिनवा दिए। हाँ। इन मंदिर पर मोदी जी और पूरे बीजेपी के नेता भाषण देते हैं। भाषण ये देते मंदिर हैं। क्या मंदिर नहीं था उनके लिए? ये भगवान नहीं है, इनको मानो तो पत्थर है, इनको भी भगवान है। बताओ, इन इसमें चढ़ाइए चाहिए, उसमें चढ़ाइए। अगर सारी तोड़ देते झुग्गी, मगर माता जी का तो ना तोड़ते हैं, ये का तो ना तोड़ते हैं। इनका इसी के सहारा रहते थे, वो भी दोनों यहाँ बेचारे पड़े हैं। क्या हिंदू की बात करना सिर्फ एक धोखा है? बीजेपी धोखा में रख रही है हिंदुओं को? अब पता नहीं कौन हिंदू तोड़ाया कि मुसलमान तोड़ाया। अब बुलडोजर चला रहा है क्यों भैया? नहीं, बीजेपी हिंदू की बात करती है, मंदिरों की बात करती है, लेकिन मंदिर टूट गया तो क्या हिंदुओं का भी विकास नहीं हो पा रहा सरकार में? अब भाई बुलडोजर चल रहा है, हिंदू खड़ा होगा उसको मार देंगे, क्या करोगे? छोटा आदमी कोई नहीं देखता, बड़ा आदमी अगर नेता मर जाता तो गरीब आदमी दस जाते हैं। गरीब मरता है तो एक नेता नहीं जाएगा, यहाँ कोई देखने ही आएगा। चुनावों में आए थे सारे नेता। हाँ, चुनाव में खाली आएंगे, हाथ पैर हमारा जोड़ेंगे, पैर गिरेंगे, फिर इसके अलावा नहीं आएंगे। बोले तो मोदी जहाँ झुग्गी वहीं मकान, बोले थे यही। अब हम तो लग रहा है कि ये जब से आए 25 में 26 में तो हमारे सब का सर्वनाश कर दे हैं एकदम है। मतलब कहीं ना कहीं वही डर है कि अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो, यहीं रहते थे अंकल? नहीं, फिर कहाँ रहते हो? वो झुग्गियों में। कौन सी तरफ झुग्गी? वो सामने पड़ी है। ये नवजीवन कैंप? जी। तो उधर भी नोटिस आ गए हैं क्या? हाँ, 2 मिनट बात करें। उधर भी नोटिस आ रहे हैं।
क्या बात कर कुछ रहे हैं महीने जब पहले तक ये पूरा गरीबों का आशियाना था, ठिकाना था। हाँ, अब यहाँ पर आप मलबा मलबा देख रहे हैं तो मन में कितना कुछ चल रहा है इस वक्त। मतलब यही चल रहा है कि भाई या तो पहले बसाते नहीं और जब बसाया तो उजाड़ लेनी चाहिए। तो ये तो बहुत पहले से सोचना चाहिए ना, ये तो पहले से ही सोचना चाहिए था इस बात का तो, कि बिजली लगाई, खंबे लगाए, मीटर लगाए, जी। राशन कार्ड बनाए, सब चीज़ बनाई और फिर उसके बाद में फिर तुम आशियाना उजाड़ दो, बच्चे आधे बेरान हो आधे कहीं भी जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट तो सभी ले रहे थे और वोट मिल रहा था सबको, अब क्या करा जाए। और इन्हीं झुग्गियों पर सियासत खूब होती है, झुग्गियों वालों के बीच में सब नेता कुछ घूमते होता हैं। है, सब कुछ होता है इन पे सब कुछ होता है। लेकिन इनके लिए काम भी होता है कुछ, इनके लिए झुग्गी वालों के लिए, गरीबों के लिए। होता है कि काम बतेरा होता है, मगर ये है कि अब तो करना और ना करना बराबर ही हो रहा है। मन में चल रहा है कि जैसे भूमिहीन पूरी तरीके से जमींदोज हो गया तो कहीं अगला नंबर आप लोगों का नहीं, आपकी झुग्गियों का नहीं। तो वो तो आ ही रहा है, सर्वे हो गई, सब बातें हो गई, सब हो गया, सब कुछ हो गया, किसी तरीके का मानवता नहीं दिख रही नहीं। बुलडोजर एक्शन में। कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो तो बता उम्मीदें क्या हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान का नारा जो है, इसमें कुछ लगता है कि कुछ मिलेगा? वो कुछ नहीं है, वो सब खत्म है, खाली दिखावा है। जहाँ झुग्गी नारा खोखला था। वो खोखले ही है, समझ लो क्या है। आधों को मिल गए, आधों को नहीं मिले, आधे बेघर हैं, क्या फायदा है ऐसे। यानी कागज पूरे हो जिन पर तो उनको मिल रहा है, जिनके कागज पूरे नहीं है। सही है, ये देखो किसी को कुछ न कुछ निकाल दिया, किसी को कुछ न कुछ निकाल दिया, ऐसा तो होता ही है। और एक और चीज़ जो यहाँ सुनने में आ रही है सर, कि वोटर आईडी कार्ड पर भी कहीं ना कहीं खतरा है। आपको नोटिस मिले हैं क्या? नहीं, अभी हमें नहीं मिला, भूमिहीन के कैंप के लोगों को काफ़ी मिल चुके हैं। उन्हें मिला तो होगा। क्या आपको लगता है कि सरकार ने पहले घर छीना और अब वोट का अधिकार भी छीनना चाह रही है? अब ये तो सरकार ही जाने क्या करेगी, ये तो वही सास जान सकती है। विकास होगा कुछ या नहीं? कह नहीं सकते कुछ, अभी उम्मीद नहीं बची। कुछ अभी नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं। ठीक है, इनकी उस तरफ झुग्गियाँ हैं और उस झुग्गियों को लेकर भी सर्वे हो चुका है, कभी भी बुलडोजर चल सकता है। काम करते हैं दादा इधर? हाँ जी, हाँ जी। एक बात बताइए, कितना रुपए कमा रहे हैं मजदूरी करके? मजदूरी करके बेटा क्या है कि 250-300 रुपये, घर से बेघर हो गए, बर्बाद हो गए। घर से बेघर हो गए। झुग्गी थी यहाँ पर? झुग्गी थी बेटे, एक आधार कार्ड के पीछे कहीं गुआच गया, वो मिला नहीं, कैंसिल कर दिया। 3-4 बच्चे हैंगे, सुबह से शाम तक ईंटें थोड़ी बहुत इकट्ठी कर लेते हैं, 500-700 रुपये की। बताइए, सोचिए जरा, जो आपका घर था उसी घर की ईंटों से अब अपना घर चलाने के लिए लोग मजबूर हैं। हाँ जी, हाँ जी, यही मजबूरी है कि लेकिन सरकार क्या आप लोगों के लिए बिल्कुल आंखें बंद कर बैठ गई है? बिल्कुल बंद करके तो सरकार तुम्हारी बैठी हैगी। और सरकार हम गरीब आदमियों की तरफ ये नहीं सोच रही है कि झुग्गी झोंपड़ी वाले आदमी हैं, ये कहाँ जाएंगे, किस जगह रहेंगे। इनको हम कहीं ठिकाना बना देते पहले, फिर इसको तोड़ देते, आबाद कर देते और हम भी आबाद हो जाते। ठीक है बेटा, इतना ही कहना चाहूँगा मैं बस। तो क्या सरकार आबाद हो रही है और जनता बेहाल हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, सरकार आबाद हो रही है और जनता बर्बाद हो रही है, बहुत ही ज़्यादा है। हम घर में सुबह से लेकर शाम तक कभी 40 रुपये, कभी 50 रुपये का खाना रोज़ मंगाते हैं। कोई 2 रोटी खा लेता है, कोई 1.5 रोटी खा लेता है। तो अभी इंतजाम अब ये हुआ देखो, कहीं रहने का? कहीं इंतजाम नहीं है बेटे। ये इस तरीके से देखो क्या हालत में बैठे हैं, ये पहले मजबूरी घर है। छीना, फिर बाद में अब ये दाल रोटी भी छीन ली, काम धंधे से बैठ गए हैं, काम धंधा है नहीं है, बगैर काम के बैठे हुए हैं। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? सरकार से- वोट पाती है आपका? हाँ जी, हाँ जी, वोट भी देते हैं, लेकिन सरकार से हमारी इतनी गुजारिश है कि सरकार अगर हमारे लिए अगर कहीं ठिकाना देना चाहे तो इतनी गुंजाइश करे हमारे लिए कि हमारे रहमो करम पे जितने गरीब भाई हैं यहाँ पर, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी कम करी जाए, राहत दी जाए। राहत दी जाए। मोदी जी ने तो योजना इसीलिए चलाई कि झुग्गी के बदले मकान। मकान को ही अभी मकान नहीं मिले। ये सामने देखो, इतने बड़े बड़े मकान, आप डीडीओ की तरफ इधर जाओगे तो इसमें से बहुत ने प्लाट हैं, जिसमें 1300 जिसने 1200 प्लाट पास करेंगे और इससे ज़्यादा कोई किसी को प्लाट नहीं दिएंगे। बेघर ज़्यादा लोग हुए और घर जिनको मिला वो कम लोग हैं। उस तरफ मुझे देश का झंडा दिखाई दे रहा है, उधर चलते हैं। और फिर एक चीज़ जो बिल्कुल पूरी तरीके से साफ़ हो गई, यहाँ
सफाई झुग्गियों की हुई, यहाँ से गरीबों को हटा दिया गया और सरकार ने कहीं ना कहीं अपना पक्ष मजबूत कर दिया कि अवैध निर्माण जो है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा जो है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन आपको झंडा दिखाई दे रहा होगा, भारत की आन शान बान, जिससे एक बात ये साफ हो गई कि भूमिहीन कैंप में रहने वाले जो लोग थे वो देशभक्त थे, उनके अंदर देश को लेकर प्रेम था। हालांकि आपको देखो एक और तस्वीर यहाँ दिखा दूँ, छोटे बच्चे जो यहाँ रहा करते होंगे और अभी भी शायद यहाँ कहीं ना कहीं छोटा मोटा अपना ठिकाना बनाकर रहते होंगे, वो पानी भर कर लेकर आ रहे हैं। उस पार रोड के पानी भरकर इसी रास्ते से गुजरकर उनको जाना है, जो पूरी तरीके से मलबा, ईंटें, पत्थर, रोड़े सब पड़े हैं, लेकिन ये छोटे बच्चे पानी भरकर वहाँ लेकर जा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अल्फाज। अल्फाज, कहाँ से पानी लेकर आ रहे हो? मम्मा से। बाहर क्या है उधर बाहर? मीठा 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 पानी होता है। कहाँ रहते हो? दो झुग्गी? हाँ यहाँ झुग्गी थी पहले आपकी? नहीं डाले वहाँ थी। तो पानी की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है? पानी नहीं आता वहाँ पे? मैम खारा आता है, खारा पानी मीठा आता नहीं है? आता। तो मीठा पानी आप यहाँ से लेकर जाते हो तो बहुत मुश्किल रास्ता है। दिक्कतें होती हैं? नहीं ये लोग हैं, सोचिए मीठे पानी के लिए इनको यहाँ जाना पड़ रहा है। और देखिए ऐसी तस्वीरें कई बार भावुक कर देती हैं। बस्सा, एक बच्चे का भविष्य, एक बच्चे की बेहतर भविष्य की गारंटी, ये बैग, ये किताबें ज़मींदोज़ हो गई हैं। झुग्गी चली तो झुग्गी जब तोड़ी जा रही थी, शायद इतनी मोहलत उन लोगों को नहीं मिली कि वो अपना सामान यहाँ से निकाल सके, कम से कम एक बच्चा अपना बैग, अपनी किताबें सुरक्षित बचा सके। बहरहाल ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं भूमिहीन की कहानी, और लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर जो बहुत कुछ बयां कर रही है सरकार की राजनीति को लेकर, सरकार की मंशा को लेकर, और जिस तरीके से देश के अंदर वोट बैंक बनाया जा रहा है मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो ये तस्वीर साफ कर रही है कि भगवान भी, मंदिर भी सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति तक सीमित हैं। पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए मंदिर को बार बार नारे में गढ़ना है, नहीं तो अंजाम ये है कि जब बुलडोज़र चलेगा तो ना घर दिखेगा, ना गरीबों की आँखों में आंसू दिखेंगे और ना ही ये मंदिर दिखेगा जिसमें हर हिंदुओं की आस्था बसती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जो साझा कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ आई।